बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी शुरू करता हूँ उस खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। परंतु मुसलमान धर्म के भाई बहन तो जानते नहीं कि वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है। ये जानकारी भी आज स्वयं उस रहमान अल्लाह ने स्वयं ही आकर देनी पड़ी, संत रूप में, दरवेश रूप में, सतगुरु रूप में। और ये पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, ये पवित्र आसमानी पुस्तक, इसको आसमानी पुस्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के कर कमल से, अल्लाहु कबीर के कर कमल से लिखी गई है, जो वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं प्रकट हैं। तो ये ज्ञान यहाँ धरती का नहीं है, ये ज्ञान परमेश्वर के लोक का है, सतलोक का है। जिस खुदा ने, जिस कबीर परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, कायनात को रचा, ये उसका ज्ञान है। इसलिए ये पवित्र आसमानी पुस्तक है, ओरिजिनल आसमानी पुस्तक। और ये बात 2028 के बाद पूरी दुनिया का मुसलमान समाज जो युग परिवर्तन 2028 के बाद जिंदा बचेगा वो अवश्य स्वीकार करेगा। इसलिए मुसलमान भाई बहनों को ये जानकारी भी वो अल्लाहु कबीर इबादत कबीरा खुद ही आकर देता है कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। और तुम यहाँ इस डुप्लीकेट अल्लाह को अल्लाह मान के, ये शैतान है, शैतान जो तुम्हें धोखा देके बैठा है। आज वर्तमान का पूरे विश्व का मुस्लिम समाज जिसे अपना खुदा मानता है, अल्लाह मानता है कि भाई उसने हज़रत मोहम्मद जी के ऊपर अपने फरिश्ते जब्राइल के माध्यम से या स्वयं जो कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की थी वो हमारा खुदा है, अल्लाह है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी भूल है। वो शैतान है, शैतान काल। ये पूरी हकीकत आपको उस समय समझ में आएगी जब आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनना शुरू करेंगे, उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सुनेंगे, यूट्यूब पर उनके सत्संग देखेंगे और इस पुस्तक को अंत तक देख लेंगे। जितने भी वीडियो इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की शंकाओं का समाधान हो जाएगा, अंधेरा आंखों के आगे से हट जाएगा। परमेश्वर को लेकर, अल्लाहु कबीर को लेकर पूरा मुसलमान समाज इसी धोखे में है शैतान की प्रेरणा से कि अल्लाह तो धरती पे नहीं आता, अल्लाह मनुष्य शरीर में नहीं आता, अल्लाह खाता पीता नहीं है, अल्लाह तो बेचून है, अल्लाह दिखाई नहीं देता। अरे फिर वो अल्लाह ही क्या जो ना दिखाई देता, ना खाता, ना पीता, फिर वो है क्या, करता क्या? फिर वो जिसको किसी ने देखा ही नहीं, फिर ये दावा कैसे करते हो कि वो अल्लाह है? तो भैया अल्लाह साकार है, आप और हमारे जैसा है। अल्लाह ने हमें अपने रूप में बनाया है, बाइबल से आप जी प्रमाण देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात को रचा, वो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं ही प्रकट है। देर सवेर ये बात पूरे विश्व को स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो प्यार प्रेम से युग परिवर्तन से पहले सतगुरु के सत्संग सुनकर, या फिर युग परिवर्तन के बाद शैतान की चोट खाकर। तो शुरू करते हैं उसी अल्लाह इबादत कबीरा सुप्रीम गॉड के नाम से उनका जयकारा लगाते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु,
असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, असंवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे मुर्शिद, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे देश विदेश से आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक जो परम पूज्य परमेश्वर इबादई कबीरा सतगुरु रामपाल जी ने धरती पे प्रकट होकर लिखी है, पूरे विश्व के मुसलमान समाज के लिए, उनको सच्चे खुदा और सच्ची इबादत की जानकारी देने के लिए। यदि आपने अभी तक इस पुस्तक पर बन चुके पहले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखने चाहिए। उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें आपके मुल्ला मौलवियों ने आपको कभी भी नहीं बताई होंगी। तो उन वीडियो को देखे बिना आप जी आगे की वीडियो नहीं समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें कुरान में आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे रहे हैं कि अल्लाह के विषय में मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों ने, मुफ्तियों ने आम मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से तत्व ज्ञान के अभाव में, सच्चे खुदा, उसकी सच्ची इबादत की जानकारी के अभाव में जिस प्रकार आम मुस्लिम समाज को भ्रमित कर दिया गया है धर्म के ठेकेदारों के द्वारा, मुल्ला मौलवियों के द्वारा, कबीर परमेश्वर को लेकर, अल्लाह कबीर को लेकर, उसकी भक्ति को लेकर, आज उन सभी गलत धारणाओं का प्रमाणों के साथ में आप ही के धर्म की पवित्र पुस्तकें दिखा दिखा के, आयतें बता बता के खंडन किया जाएगा। और समझदार को संकेत ही काफी होता है। और जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे। और सूक्ष्म वेद 5वें वेद में कहा गया है कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय ना जाए, कि धिक्कार है उस संत को, उस धर्म गुरु को जो समाज की शंकाओं का समाधान ना कर सके। कहते मां मुंडू उस संत की जिससे संशय ना जाए, काल खात है थोड़े बहुत, शंका सब जग को खाए। ये काल तो रोजाना 1 लाख ही खाता है, लेकिन ये शंका ये पूरी दुनिया को खाए बैठी है, किसी को सही भक्ति नहीं करने दे रही है। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं आज इस पवित्र पुस्तक में। पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और इस पुस्तक का आज ये 7वें नंबर का वीडियो है। परमेश्वर हमें क्या कुछ समझा रहे हैं। पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश से पहले, यानी हम कुरान शरीफ में आगे बढ़ें, आप लोगों को बहुत सारे प्रमाण और सबूत दिखाएं एकमात्र सुप्रीम गॉड के विषय में, उसकी सच्ची इबादत के विषय में। उससे पहले बहुत सारी बातें जो धर्म गुरुओं के द्वारा समाज में फैला रखी हैं, जो उनकी अपनी मनमानी बातें हैं, आज उनका खंडन किया जाएगा। पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश से पहले पाक ग्रंथ कुरान को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना अनिवार्य है। नंबर 1, कुरान मजीद का ज्ञान नाजिल करने वाले खुदा ने, यानी शैतान ने, कुरान शरीफ या कुरान मजीद का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी पर नाजिल किया था। शैतान ने, हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, उसने अपने नबी ए करीम मोहम्मद वसल्लम को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले अल्लाह के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी, क्योंकि शैतान को स्वयं नहीं पता उस कबीर अल्लाह के विषय में, उसकी सच्ची इबादत के विषय में। तो भला अपने नबी हजरत मोहम्मद को वो शैतान, वो काल कहां से पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देता। और जब नबी हजरत मोहम्मद को सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, तो भला कुरान शरीफ और कुरान मजीद में पूरी जानकारी कहां से मिल जाएगी, और कहां मुसलमान धर्म के मौलानाओं और आम मुस्लिम भाई बहनों के पास में होगी।
इसका प्रमाण है सूर फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में लिखा है कि हे मोहम्मद, अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर आसमान में तख्त सिंहासन पर जा बैठा। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी जानकार यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, शैतान, अगर उसके पास में संपूर्ण जानकारी होती उस सुप्रीम गॉड के विषय में, पूरी सृष्टि की रचना के विषय में, सच्ची इबादत के विषय में, मोक्ष के विषय में, तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में वो ये बिल्कुल भी ना कहता अपने नबी हजरत मोहम्मद को कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और जमीन के बीच में जो भी कुछ था उसको रचा और 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पे जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। अगर उस डुप्लीकेट अल्लाह उस शैतान को पता होता तो वो किसी बाखबर से जाकर पूछने की बात नहीं कहता, नीचे एक आयत और लिख देता कि वो सुप्रीम गॉड, वो अल्लाह कबीर कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है और क्या उसकी इबादत की प्रक्रिया है। लेकिन इस डुप्लीकेट अल्लाह को भी नहीं पता, इस शैतान को भी नहीं पता, इसीलिए तो कह रहा किसी बाखबर से जाके पूछो, वो बताएगा। इसका मतलब ना तो कंप्लीट ज्ञान मोक्ष का और कबीर परमेश्वर का, रियल खुदा का, ना तो हजरत मोहम्मद जी के पास है और ना ही कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में है, और ना मुसलमान भाइयों के डुप्लीकेट अल्लाह के पास में है। फिर बेचारे आम मुस्लिम भाई बहनों के पास में ये ज्ञान कहां से आएगा। तो भाई और बहनों, वो बाखबर जिसके विषय में कहा जा रहा है कि उससे जाकर पूछो पूरी जानकारी अल्लाह के विषय में, उसकी सच्ची इबादत के विषय में, वो बाखबर वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। पूरे विश्व के मुसलमानों का सौभाग्य है अगर अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं तो। उसी बाखबर को गीता जी में तत्वदर्शी संत की संज्ञा दी गई है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में। ये वही खुदा है डुप्लीकेट जिसने गीता जी का भी ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में इसको काल कहते हैं। इसने अर्जुन से कहा श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोलते समय कि अगर तुझे उस परम सनातन धाम की प्राप्ति करनी है जहां जाने के बाद भगत कभी लौटकर इस संसार में नहीं आता, जन्म और मरण में नहीं आता, उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। तो इस शैतान को, इस काल को कंप्लीट जानकारी नहीं है अध्यात्म के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में। नंबर 2, सूर अस-सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में कोड वर्ड यानी जो मुक्ति के मंत्र हैं, जो मोक्ष के मंत्र हैं, जिनको जपने से मुक्ति होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पूरे विश्व का मानव जब तक उन 3 मंत्रों को प्राप्त नहीं करेगा जो मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखे हुए हैं। कहाँ? सूर अस-सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में, लेकिन वो कोड वर्ड में हैं, सांकेतिक शब्द हैं। उनका ज्ञान किसी मुसलमान को नहीं है। जो अहम है यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयत नंबर 1 में क्या लिखा है? हा मीम। इन 2 शब्दों का विश्व के किसी भी मुसलमान के पास कोई जवाब नहीं है। हा और मीम का मतलब क्या होता है यह भी सतगुरु रामपाल जी ने ही समझाया है, जो पिछले वीडियो में आप जी को बता दिया गया है। और ऐन सीन काफ ये है वो 3 मंत्र, लेकिन ये कोड वर्ड में है, ये सांकेतिक हैं। ऐन सीन काफ ये जपने के मंत्र नहीं है। सतगुरु रामपाल जी बताएंगे कि ऐन क्या मंत्र है, इसके पर्दे के पीछे कौन सा कोड वर्ड है, सीन क्या है और काफ क्या है, वो 3 मंत्र क्या हैं जिनके जपने से पूर्ण मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, नरक में जाने से बच सकते हो, 84 में गधे कुत्ते सूअर बनने से बच सकते हो। यही 3 मंत्र गीता जी अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखे हुए हैं। ओम तत् सत, क्योंकि दोनों ग्रंथों का ज्ञान देने वाला डुप्लीकेट अल्लाह वही है, शैतान।
तो ना हिंदुओं को पता कि ओम तत्सत का क्या मतलब है, और ना विश्व के किसी मुसलमान और मौलानाओं को पता कि ऐन सीन काफ क्या है। और मुसलमान धर्म के अनुवादकों ने तो यहां तक लिख दिया कि इन आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जानता है। तो भाई वो अल्लाह आज धरती पे आ चुका है और उस अल्लाह ने इन तीनों का भेद खोल दिया है। उस अल्लाह ने पूरी जानकारी निकाल के रख दी है, नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया। मुसलमान धर्म की पुस्तकों को जो सार ज्ञान था वो निकाल के दे दिया है। और कई हजारों की संख्या में मुसलमान भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा रहे हैं, और ये 3 मंत्र ऐन सीन काफ इसका जाप कर रहे हैं। जो जाप करने का नाम है, नाम के जाप बिन जीव का कल्याण नहीं हो सकता। नंबर 3, नबी मोहम्मद जी को कुरान ज्ञान देने वाला खुदा प्रत्यक्ष नहीं मिला। यानी हजरत मोहम्मद को जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था वो उनको प्रत्यक्ष आके नहीं मिला। वो किसी के सामने प्रकट नहीं होता। वो शैतान, वो काल, उसने सौगंध खा रखी है, उसने कसम खा रखी है अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से और अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सबको धोखे में रख के यहां पर भ्रमित किए बैठा है। वो किसी के सामने नहीं आता। पर्दे के पीछे से नमाज आदि करने का हुक्म हुआ था। अगर वो परमात्मा था, खुदा था, तो खुदा का तो चेहरा देखने से खुशी होगी, उसको मिलना चाहिए था। हजरत मोहम्मद जी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होना चाहिए था कि हजरत मैं हूं तेरा अल्लाह, मैं हूं तेरा खुदा। अरे वो भगवान काहे का जो अपने भक्तों से छुपता हुआ फिरे? वो अल्लाह कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई कुकर्म कर रखा है क्या जो अपने भक्तों के सामने नहीं आता? अरे जो बाप अपने बच्चों के सामने नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका मुंह काला है, यानी उसने कोई कुकर्म कर रखा है, उसको शर्म लग रही है, अपनी बेइज्जती का डर है, इसलिए वो अपने बच्चों के सामने नहीं आता। अन्यथा खुदा, हम सबका पिता, हम सबका बाप, जिसने हमको पैदा किया, और वो हमारे सामने आने से डर रहा है? क्यों डरेगा वो? लेकिन मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, वो शैतान है। जब आप सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को पढ़ेंगे, यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखेंगे, सृष्टि रचना संत रामपाल जी, तो ये शैतान, ये काल कौन है जिसे मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं? ये क्यों किसी के सामने नहीं आता? इसने क्या गलती कर रखी है उस परमेश्वर के दरबार में, जिस कारण से उस अल्लाह कबीर ने, ओरिजिनल गॉड ने इसको श्राप दे रखा है, जिस कारण से ये किसी के सामने नहीं आता। नबी मोहम्मद जी को कुरान ज्ञान देने वाला खुदा प्रत्यक्ष नहीं मिला, पर्दे के पीछे से नमाज आदि करने का हुक्म हुआ। नंबर 4, नबी मोहम्मद जी को डरा धमकाकर कुरान मजीद वाला ज्ञान नाजिल किया, यानी उतारा। नबी मोहम्मद वसल्लम ने बताया था कि मेरा गला घोंट घोंट कर जिब्राइल फरिश्ते ने कुरान ज्ञान पढ़ने के लिए विवश किया, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी अशिक्षित थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे। और वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने मुझे डरा धमका के, मेरा गला घोट घोट के, दबा दबा के और जबरदस्ती मेरे आत्मा में मेरा सीना चाक करके वो कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की। अरे अल्लाह ऐसा करेगा क्या? अल्लाह अपने बच्चों को कभी दुख देगा, तकलीफ देगा क्या? अल्लाह इस प्रकार से मार मार के कुरान शरीफ पढ़ाएगा क्या अल्लाह? ये तो शैतान के काम है, काल के काम है। पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता, दर्द नहीं देता। अरे वो खुदा, उसके पास तो असंख्य सिद्धियां हैं, वो तो 1 सेकंड में अपने नबी का दिमाग चेंज कर दे, अनपढ़ को पढ़ा के रख दे, डरा धमका के, सीना चाक करके, अंदर आयतें डालना, फरिश्तों के माध्यम से डराना धमकाना। बेचारे हजरत मोहम्मद जी के पसीने छूट जाते थे, थर थर कांपा करता था डर के मारे जब उसके ऊपर आयतें नाजिल होती थी। तो वो ज्ञान ले रहा था, अज्ञान ले रहा था। क्या अल्लाह इतना भी समर्थ नहीं है जो प्यार प्रेम से किसी के अंदर अपना ज्ञान समाहित कर सके? अरे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी पढ़ना, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले की।
यही कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर जिंदा बाबा के रूप में 350 साल पहले गांव छुड़ाने में उनको आकर मिले और उनकी आत्मा को निकाल कर अपने शतलोक में लेकर गए, सचखंड में लेकर गए, 7वें आसमान पर उनको सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाया, काल दिखाया, ये शैतान दिखाया, दुर्गा दिखाई, इनके लोक दिखाए, अपने सचखंड में लेके गए, वहां का वो सुंदर शहर दिखाया, वो नगर दिखाया, वहां के सुख दिखाए, ठाट बाट दिखाए कि बच्चों तुम पहले यहां रहा करते थे, तुम सब नीचे जो काल के शैतान के जाल में फंसे हुए हो ना, तुम यहां मेरे पास में रहा करते थे। और गरीबदास जी का परमेश्वर ने ज्ञान योग खोल दिया, उनको डराया नहीं, उनको धमकाया नहीं, उनका सीना चाक नहीं किया, गरीबदास जी के पसीने नहीं आए, उनकी जीवनी पढ़ना, परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद दे दिया, अल्लाह कबीर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। वो ज्ञान, वो घटनाएं लाखों साल करोड़ों साल पहले की और आगे की गरीबदास जी की आंखों के सामने यों की यों चित्रित हो रही हैं। और गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों से युक्त और विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों से युक्त अमर ग्रंथ सदग्रंथ साहिब की रचना की। ये होता है ज्ञान देना अल्लाह के द्वारा। और एक हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया गया, आयतें नाजिल की गई, डराया, धमकाया, गला घोटा गया, पसीने छूट गए, बेचारे की बुखार चढ़ जाता था। तो वो शैतान था, वो शैतान काल, अल्लाह नहीं था। आप लोगों को विश्वास के लिए कहीं किसी के मन में शंका ना रह जाए कि भाई सतगुरु रामपाल जी अपनी पुस्तक में यूं ही लिख रहे हैं हमको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये मुल्ला मौलवी किसी को सच्चाई बताते नहीं तो फिर इनका धार्मिक धंधा खत्म हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा। और आम मुस्लिम, आम हिंदू बेचारा इन ग्रंथों को कभी पढ़ता नहीं, कभी सच्चाई से वो परिचित नहीं हुआ। तो भाइयों और बहनों, सच्चाई अब खुदा आके बता रहा स्वयं धरती पे, सतगुरु रामपाल जी। और अपनी आंखों से देख लो, ये जीवनी हजरत मोहम्मद जी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखी है, ये सैकड़ों वर्षों से आप मुसलमान भाई लिख रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। और किसने लिखी है देख लो, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी इसके लेखक हैं। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी, अनुवाद नसीम गाजी फलाही। ये टेलीफोन नंबर है जहां से हम लोग खरीद के लाए थे, मदीना इस्लामिक बुक डिपो सेंटर 273 रामगंज बाजार जयपुर, ये उनके मोबाइल नंबर हैं। कहीं आप सोचो कि पवन दास ने अपने घर से बना दी होगी। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली 110025। ये सारे सब कुछ इनके कॉपीराइट वगैरह, ईमेल वगैरह, कहाँ से छपी है, क्या एड्रेस है, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है ताकि किसी को कोई शंका ना हो। और इस पुस्तक में जब हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे जब आप बढ़ोगे, 70, 71, 72, ये 3 पेज इसके पढ़ के देख लेना। जिस समय हजरत मोहम्मद जी के ऊपर शैतान के द्वारा, उस डुप्लीकेट अल्लाह के द्वारा आयतें नाजिल की गई थी जब्राइल फरिश्ते के माध्यम से, तो क्या हालत हो गई थी बेचारे की हजरत मोहम्मद की। मन में तरह तरह के विचार गूंजने लगते, आपको अपने बारे में शक होने लगता, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं। बेचारी की ये हालत हो गई थी, डर के मारे हजरत मोहम्मद सोच रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं हो गया। अरे भगवान, अगर खुदा अगर किसी को मिलेगा और अपना ज्ञान देगा, आयतें उतारेगा, तो ऐसी हालत हुआ करती है क्या भगत की, जैसी बेचारे हजरत मोहम्मद की हो गई। इतना मानसिक संतुलन खो बैठा, डिस्टर्ब हो गया पागलों की तरह। उसकी जीवनी में लिखा जा रहा है, क्या कह रहे हैं, मन में तरह तरह के विचार गूंजने लगते, आपको अपने बारे में शक होने लगता, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं, कहीं मुझ पर भूत प्रेतों का कोई असर तो नहीं है। अरे भूत प्रेतों का ही तो असर था। ये शैतान, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह समझते हैं, ये भूतों का सरदार ही तो है, ये प्रेतों का सरदार ही तो है शैतान। कहीं भूत प्रेतों का कोई असर तो नहीं। आपने अपनी बीवी खदीजा को सारा हाल सुनाया, दिल पर जो बीत रही थी वह भी बताया। खदीजा ने सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर आपको
ढारस बधाई, आपको हिम्मत दी। और क्या बोली? मेरे जीवन साथी आप फिक्र ना करें, आप जैसे सज्जन पर शैतान कैसे काबू पा सकता है? अरे उसने तो पा लिया। फिर जब रमजान आया तो आप सलल यानी हजरत मोहम्मद जी पहले की तरह फिर गुफा में चले गए, हर चीज से कटकर चिंतन मनन और इबादत में लग गए। इबादत करता किसकी बेचारा? इबादत करने को थी नहीं उसके पास में। किसी समय घर वाले भी आ जाते, वे आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी रख जाते। यानी गुफा में जाके, हीरा की गुफा में जाके और समाधि लगा के बैठ जाया करता था, क्योंकि ये अच्छी आत्मा थी, ये शंकर जी के लोक से आई हुई आत्मा थी। हजरत मोहम्मद जी शंकर जी के गण थे, तो इनको भक्ति करने की वो तड़फ थी, लेकिन मार्ग इनको मिल नहीं रहा था। हर चीज से कटकर चिंतन मनन और इबादत में लग गए। किसी समय घर वाले भी आ जाते, वे आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी रख जाते। बेचारे घर वाले आ जाते और देख जाते कि हाँ भाई भगत जी ठीक ठाक बैठे हैं, कोई दिक्कत ताकत नहीं है इनको फिलहाल, तो घर वाले भी थोड़ा सब्र करते। गरीब और जरूरतमंद भी आते रहते, आप उनकी भी मदद करते। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सलल गुफा में आराम कर रहे थे, सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया। अब वो जबरील आ गया, शैतान के द्वारा भेजा गया फरिश्ता। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। अब वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया और हजरत मोहम्मद को बोला पढ़ इसको। अब हजरत मोहम्मद बेचारा अनपढ़, क्या पढ़े भाई? वो बोला साहब मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद को डराया, धमकाया, उसका गला दबाया और जबरदस्ती उसका सीना चाक करके वो आयतें उसके अंदर डाली। आप सलल घबरा गए और फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप सलल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है, जैसे प्रेत शरीर को भींचता है ना, ऐसे जबरदस्ती करता है, जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब बेचारा हजरत मोहम्मद बोला भाई साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, जबरदस्ती क्या पढ़ूं मैं? फिर आप सलल को महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सलल को अंदेशा हुआ कि वह फिर शरीर और भींचेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। अब हजरत मोहम्मद जी बेचारे डर गए पूरी तरह से कि 2 बार तो इसने मेरे को भींच लिया, जान निकलने वाली हो गई, अब की बार भी ये मुझे भींचेगा। इसी प्रकार से डर गया बेचारा और बोला क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद जी बोले क्या पढ़ूं भाई? फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम ना था। फरिश्ते के बताने पर आप सलल ने यानी हजरत मोहम्मद ने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया। यानी फरिश्ते की शक्ति से हजरत मोहम्मद ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया, यानी दिमाग में बिल्कुल याद हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप सलल उठ खड़े हुए, भय से दिल बैठा जा रहा था। मुसलमान भाइयों ध्यान से पढ़ो। अरे अगर अल्लाह मिलेगा या अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता आएगा तो वो डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। अरे हम इबादत क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं? अल्लाह की प्राप्ति के लिए, अल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह के लोक में जाने के लिए। और यहां तो भैया फरिश्ते से इतना डर बैठ रहा है और अपने उस डुप्लीकेट अल्लाह को देख लोगे तो कलेजा बाहर आ जाएगा। उस शैतान का चेहरा अगर देख लोगे तो, जो सतगुरु रामपाल जी ने बताया, विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, भयंकर। जब फरिश्ते से इतना डर गया हजरत मोहम्मद, तुम्हारा नबी डर गया, तो सोचो जब तुम लोग आम मुसलमान, आम व्यक्ति अगर कभी आमना सामना हो गए तो क्या हाल होगा? तुम क्या इबादत कर रहे हो? क्या भगवान अपने बंदे के ऊपर इस प्रकार से आयतें नाजिल करता है क्या?
ये शैतान का काम है। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे, डर के मारे देखने लगे मोहम्मद जी कहीं है या गया, है या गया। भयभीत हो गया बेचारा, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालात थी। दिल ही दिल में सोचने लगे। अब मन ही मन में क्या सोचने लगे हजरत मोहम्मद जी, अभी मुझे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है। अरे अगर वो करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमान अल्लाह अगर आता तो प्यार प्रेम से आता, उसके सामने बैठता, मीठी मीठी बातें करता और अपना आशीर्वाद दे के हजरत मोहम्मद के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान डाल देता। तोते की तरह बोलने लग जाता, तोते की तरह। जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कबीर परमेश्वर, कबीर अल्लाह जब 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे, 120 साल तक लीला करके सहशरीर अपने सतलोक गए थे। तो एक समय बनारस के तोताद्री शहर में पंडितों का भंडारा था। वहां पर कबीर परमेश्वर ने, इस कबीर भगवान ने, सुप्रीम गॉड ने एक भैंसे को, जो कि घास चर रहा था, उस भैंसे को इशारा किया कि भैंसाराम इधर आ, क्योंकि वहां पर पंडितों का भंडारा चल रहा था। और कबीर जी उस समय जुलाहा जाति में आए हुए थे, लीला कर रहे थे और उनके मुंह बोले गुरु थे पंडित रामानंद जी। तो ब्राह्मणों को पता था कि पंडित रामानंद जी आएंगे तो वो कबीर भी आएगा, और कबीर नीची जाति का है, ब्राह्मणों के भंडारे में अगर वो भोजन करने गया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो पंडितों ने एक तरीका खोजा कि उस कबीर को दूर करने का एक ही तरीका है। कबीर है जुलाहा, अनपढ़ है, उसको वेदों का पता नहीं, तो हम एक शर्त रखेंगे कि भैया ब्राह्मणों के भंडारे में जो भोजन करेगा वो चारों वेदों के एक एक श्लोक सुनाएगा। तो कबीर को तो आते नहीं श्लोक, वो पंडित ऐसा सोच रहे थे और हमारी ये बला टल जाएगी, कबीर दूसरे भंडारे में जाके भंडारा कर लेगा। तो जैसे कबीर जी भंडारे में जाने लगे, पंडित उन्हें रोक दिया, बोला जी 4 वेदों के एक एक श्लोक सुनाओ। तो कबीर जी ने, अल्लाह कबीर ने, इस समर्थ भगवान ने, मुसलमानों ध्यान देना, क्या होता है ज्ञान देना, क्या होता है दिव्य दृष्टि खोलना, क्या होता है आयतें नाजिल करना। इस कबीर अल्लाह ने, सुप्रीम गॉड ने, एक भैंसाराम घास चर रहा था, केवल हाथ का इशारा किया था, भैंसाराम इधर आना। उनको तो हाथ का इशारा करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तो उन पंडितों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा भैंसाराम इधर आ। तुरंत वो भैंसाराम, वो भैंसा तुरंत आ गया और खड़ा हो गया अपने परमेश्वर के सामने। और कबीर जी ने कहा कि भैंसाराम, इन पंडितों को चारों वेदों के एक एक श्लोक सुना दे। तो भैंसाराम ने तुरंत इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। उस जानवर ने आशीर्वाद दिया था, कबीर जी ने थपकी मारी थी पीठ पे, उसने इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, संस्कृत में। और वो श्लोक सुनाए जो वेदों में लिखे थे कि तुम्हारे सामने खड़ा है ये कबीर अल्लाह, ये कबीर देव, यही है सारी सृष्टि का मालिक। फिर कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई भैंसाराम, ये 4 वेदों के 4 मंत्र जो तूने पंडितों को संस्कृत में सुनाए ना, बेटा इनका हिंदी में भी अनुवाद करके बता दे इन पंडितों को, कहीं इनको शंका ना रह जाए कि भैंसाराम को हिंदी में अनुवाद करना नहीं आता। तो भैंसाराम ने हिंदी में अनुवाद किया कि ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, ये सारी सृष्टि का रचयिता है, पूरी कायनात का, ये कबीर देव, ये कबीर अल्लाह है ये। उसके बाद वो पंडित बिल्कुल शर्मिंदे हो गए और कबीर जी से उपदेश लिया, अपनी भक्ति शुरू कर दी। अरे तो वो कबीर भगवान, वो सुप्रीम गॉड, वो ओरिजिनल अल्लाह जब एक जानवर को, एक भैंसे को आशीर्वाद देके संस्कृत बुलवा सकता है इतनी आसानी से, तो बताओ फिर हजरत मोहम्मद जी को यदि वही अल्लाह, सुप्रीम गॉड, अल्लाह कबीर यदि आयतें नाजिल कर रहा था या अपने फरिश्ते के माध्यम से करवा रहा था, तो उस अल्लाह ने भैया अपने बंदों को डराने की, धमकाने की, भयभीत करने की जरूरत नहीं है। ये शैतान था जो हजरत मोहम्मद जी को आयतें नाजिल करवा रहा था, और इसका यही तरीका होता है। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है।
फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे और देखो क्या हालत हो गई बेचारे की, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अरे अल्लाह अगर मिलेगा तो ये हाल होगा क्या? अल्लाह मिलेगा तो खुशी होगी, खुशी, प्रसन्नता होनी चाहिए, दिल गद गद हो जाना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म मुझे अल्लाह की इबादत के लिए तो मिला है, और अल्लाह मिल जाए उससे बड़ी खुशी की और बात क्या। और हजरत मोहम्मद जी तुम्हारे नबी थर थर कांप रहे थे, थर थर, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता कि शुरू में जो शोपन दिखाई दिए वे तो बिल्कुल सच्चे निकले, उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई, जिस चीज की तलाश थी वह खुलकर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहां खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। वो फरिश्ता फिर से बोला, शैतान फिर से बोला, मोहम्मद। आप सलल चौंक पड़े, घबरा कर सिर ऊपर उठाया, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। अब वो अल्लाह कौन था? वो शैतान था, शैतान। पेज नंबर 71 ध्यान से पढ़िए। आप सलल की घबराहट और बढ़ी। अरे बताओ, अरे ये बात मालूम होने के बाद कि तुम अल्लाह के रसूल हो, ये तो खुशी होनी चाहिए। आज पूरा मुसलमान समाज ये कहकर कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, पैगंबर थे, बड़ी खुशी खुशी बातें बोलते हैं। तुम्हारा पैगंबर तो ये बातें सुन के डर गया था, वो तो घबरा गया था बेचारा, पसीने से थर थर हो रहा था, डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। बताओ, रोंगटे भी खड़े हो गए हजरत मोहम्मद के, इतना डर गया। भय से कदम रुक गए, कभी दाई तरफ देखते कभी बाई तरफ कि ये सूरत आंखों से ओझल हो। हजरत मोहम्मद सोच रहा था कि ये सूरत मेरी आंखों से दूर हट जाए। और बताओ, भगवान को या भगवान के किसी फरिश्ते को ये कहा जाता है कि मेरी आंखों से दूर हो जा, मैं डर रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा, बस दूर हो जा मेरी आंखों से। तो कौन हो सकता हो? विचार करो मुसलमान भाइयों। ये मुल्ला मौलवी तुम्हारे को हकीकत नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे जो तुम्हारे धर्म की पुस्तकों में हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में लिखी हुई है। लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटें, नजरें नीची करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ और हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। देर, बहुत देर हो गई, आप सल्लल्लाहु इसी प्रकार थर थर कांपते रहे और ना जाने क्या क्या सोचते रहे, यानी मन में भय, डर। उधर बीवी खजीदा ने गुफा में आप सल्लल्लाहु के पास आदमी भेजा। आप सल्लल्लाहु वहां ना मिले, रिश्तेदारों के यहां दिखवाया, वहां भी ना थे, यहां वहां आदमी दौड़ाया, लेकिन न मिलना था और ना मिले। फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद खजीदा के पास आए और देखो क्या हाल हो गया बेचारे का। भय से कांपते हुए और पसीने में नहाते हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। वो कहते ना कि बेचारे के जाडा चढ़ गया, जाडा, सर्दी चढ़ गई हजरत मोहम्मद के, इतना भयभीत हो गया तुम्हारे अल्लाह को देख के, शैतान को देख के, शैतान के फरिश्ते को देख के। वो शैतान तो किसी के सामने आता ही नहीं है, उसके द्वारा भेजे गए उस फरिश्ते को देख कर भी इतना भयभीत हो गया। तो सोचो, जिस दिन मुसलमानों तुम अपने उस डुप्लीकेट अल्लाह के दर्शन कर लोगे, शैतान के काल के, तुम्हारा कलेजा निकल के आ जाएगा बाहर। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके इसी ने दिया था, और बाद में जब इसने श्री कृष्ण जी के शरीर से बाहर निकलकर अपना ओरिजिनल रूप दिखाया गीता जी में, विराट रूप, तो अर्जुन जैसे योद्धा की भी पिंडियां कांपने लग गई, जैसे हजरत मोहम्मद की कांप रही थी। और अर्जुन ने कहा कि भगवान अपनी लीला को समेट लो, हे हजार हाथों वाले,
हे सहस्त्राबाहु, अपनी लीला को समेटो और अपने उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दो, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। वो वही शैतान था, वही खाड़ था जिसने अपना फरिश्ता हजरत मोहम्मद के पास में भेजा था। अरे अल्लाह, भगवान, परमात्मा, जिसका नाम सुनते ही आत्मा को ठंडक होती है, हम तो तरसते हैं उसके दर्शन के लिए। और भगवान अगर किसी को मिल जाए तो ये हालत हुआ करती है क्या? ये तो जैसे कोई भूत प्रेत मिल जाए, कोई जंगली जानवर मिल जाए, कोई शेर भेड़िया सामने आ जाए, तब आदमी की हालत हुआ करती है ऐसी, जैसे हजरत मोहम्मद जी की हो गई थी। तो वो अल्लाह नहीं था मुसलमान भाइयों, शैतान था, शैतान। फिर क्यों इबादत कर रहे हो तुम? अरे उसी अल्लाह के पास जाने के लिए तो इबादत कर रहे हो। अरे उसी जन्नत में जाने के लिए तो तुम इबादत कर रहे हो जहां हमारा अल्लाह मिलेगा। क्या करोगे उस अल्लाह को देख के? तुम्हारा कलेजा फट जाएगा जब तुम्हारे नबी की हालत हो गई। तुरंत बीवी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप सल्लल्लाहु की ये हालत देखकर वे बहुत घबरा गई। अब सोचो, जिसकी पत्नी भी अपने पति की हालत देख के इतनी घबरा गई हो, तो सोचो उस समय तुम्हारी नबी की क्या हालत हो गई होगी उस शैतान को देख के, जिब्राइल को देख के। दिल में तरह तरह के अंदेशे उमड़ने लगे। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? क्या आपको जाड़ा बुखार आ गया है? क्या कोई मुसीबत आ पड़ी? वो बीबी खदीजा पूछ रही है। जब मन कुछ शांत हुआ, भय कुछ दूर हुआ, शरीर की कपकपी में कमी हुई, तो बीवी खदीजा ने पूछा, आप थे कहाँ और आपको हुआ क्या? आप सल्लल्लाहु ने उनकी तरफ देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप बेबस होकर रह गए, मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बताओ, मुसीबतों का पहाड़। अरे अगर अल्लाह किसी को मिलेगा तो मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा या फिर खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी? अरे अल्लाह, भगवान तो अपने भगत के ऊपर आने वाले मुसीबतों के पहाड़ को टालता है, और यहां तुम्हारे हजरत मोहम्मद के ऊपर तुम्हारे अल्लाह ने मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। ये तो उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा काम शैतान करता है। मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बताओ फिर क्या करोगे भक्ति करके? क्या करोगे इबादत करके उस अल्लाह की? क्यों मस्जिदों में धक्के खा रहे हो, मजारों पे धक्के खा रहे हो? जब उसकी भक्ति करने से, आमना सामना होने से मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, तो क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहे हो फिर तुम भक्ति करके? जब तुम्हारे नबी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? खदीजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया। बीबी खदीजा थी बहुत समझदार। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु को बहुत ही इज्जत की नजर से देखा। उनके चेहरे पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। फिर आप सल्लल्लाहु को इत्मीनान दिलाया। बोली, चचा के लाडले, खुश हो जाइए और जो कह रहे हैं करते रहिए। यानी वो शैतान जो तुझे कह रहा है ना, वैसा ही करता रहे। तो भाइयों और बहनों, ये पूरी राम कहानी आप लोगों की आंखों के सामने है कि किस प्रकार से डरा धमका के उस अल्लाह के आदेश से, डुप्लीकेट अल्लाह के आदेश से, शैतान के आदेश से, और जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने उस अनपढ़ हजरत मोहम्मद को डरा धमका के, भींच भींच के और जबरदस्ती ये कुरान का ज्ञान उनके दिमाग में डाला। तो ये अल्लाह के कर्म नहीं होते। अगर अल्लाह के कर्म देखने हैं, अल्लाह की शक्ति, उसकी रहमत देखनी है, आदरणीय गरीबदास जी की जीवनी पढ़ लेना, आदरणीय दादू जी की जीवनी पढ़ लेना। दादू जी को भी वही कबीर अल्लाह जब वे 7 साल की उम्र में थे उनको मिले थे आकर, और ऐसे उनकी आत्मा को अपने लोक में ले गए, सब कुछ दिखाया और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, पूरा का पूरा ज्ञान उनके अंतःकरण में डाल दिया। जैसे दादू जी वापस अपने शरीर में आए 3 दिन बाद, पूरा का पूरा ज्ञान ऐसे वाणियों में, दोहों में बोलने लग गए। दादू नाम कबीर की, जय कोई ले वह ओट हैं, और उसको कबूल आगे नहीं काल बजर की चोट। जो कबीर जी का नाम ले लेगा, उसकी भक्ति करेगा, उसको इस काल की, शैतान की कभी चोट नहीं पड़ेगी। और हजरत मोहम्मद को शैतान अपने फरिश्ते के माध्यम से भींच भींच के, डरा डरा के और जबरदस्ती ज्ञान दे रहा है। तो ये शैतान के कर्म हैं, शैतान के कर्म। ये पेज नंबर 72 है भाइयों और बहनों।
ये थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, ये दूसरे मैटर से संबंधित है। अब हम वापस चलते हैं वहीं पर। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं। नबी मोहम्मद जी को डरा धमकाकर कुरान मजीद वाला ज्ञान नाजिल किया, यानी उतारा गया। नबी मोहम्मद वसल्लम ने बताया कि मेरा गला घोंट घोंट कर जिब्राइल फरिश्ते ने कुरान का ज्ञान पढ़ने के लिए विवश किया। अभी आपने जीवनी हजरत मोहम्मद से अपनी आंखों से देख लिया। तीसरी बार जब गला भींचा तो लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। एक प्रकार की वह यानी संदेश जब आती थी तो उसमें नबी जी को बहुत कष्ट होता था। जब एक आयत आती थी, एक संदेशा आता था, तो कहते हैं हजरत मोहम्मद को बड़ा कष्ट होता था, जबरदस्ती उसके अंदर डाला जाता था। यह शैतान के कर्म है। यह वह जब आती थी वह यानी संदेशा, तो घंटियां बजती सुनाई देती थी। नबी जी ने बताया कि मुझे बहुत कष्ट होता था। नंबर 6, नबी मोहम्मद जी की शेष मेराज सत्य है जो इस प्रकार है। पवित्र कुरान मजीद का अमृत ज्ञान पाक आत्मा हजरत मोहम्मद जी को मिला। हजरत मोहम्मद जी थे तो कुरान का ज्ञान हमारे बीच में है, इसलिए नबी मोहम्मद जी का अनुभव कुरान मजीद से कम महत्व नहीं रखता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद जी की जीवनी में एक अनमोल प्रसंग है जो इस प्रकार है। जीवनी हजरत मोहम्मद में एक और प्रसंग बता रहे हैं गुरुदेव भगवान। एक सुबह नबी मोहम्मद जी ने अपने साथियों को आप बीती बताई और कहा कि आज रात्रि में जिब्राइल फरिश्ता आया, मेरे सीना चाक करके खोल करके पवित्र वस्तु डाली और फिर वैसा ही कर दिया। फिर मुझे एक बुराक नामक खच्चर जैसे जानवर पर बैठाकर आकाश में उड़ा ले गया। प्रथम आसमान पर जन्नत यानी स्वर्ग में ले गया। वहां एक आदमी जन्नत तथा जहन्नुम के बीच में बैठा था। फिर क्या देखा हजरत मोहम्मद ने? वहां एक आदमी नरक और स्वर्ग यानी जन्नत और जहन्नुम के बीच में बैठा हुआ था और कभी बाईं तरफ देख के रोता था तो कभी दाईं तरफ देख के खुश हो रहा था। जब हजरत मोहम्मद ने उस जिब्राइल से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, ये बाईं तरफ देख रहा है नरक की तरफ, जहन्नुम की तरफ, तो ये रोता है, दुखी हो रहा है, और दाईं तरफ जब ये जन्नत की तरफ देख रहा है, स्वर्ग की तरफ देख रहा है, तो ये खुश हो रहा है। तो जिब्राइल ने कहा, ये तुम इंसानों का बाप हजरत आदम है, हजरत आदम। इधर बाईं तरफ जहन्नुम में इसकी वो संतान है जो इसकी बात नहीं माना करती थी, भक्ति नहीं किया करती थी। तो जब उनको नरक में पड़ा हुआ देख रहा है, दुख उठाते हुए देख रहा है, चीखते चिल्लाते देखता है, तो ये रो रहा है, दुखी हो रहा है। और इधर राइट साइड में दाईं तरफ जन्नत में, स्वर्ग में अपनी अच्छी आत्माओं को देखता है जो सुख भोग रही हैं, तो ये खुश होता है। तो किसको देखा वहां पर? हजरत आदम को। यानी भाइयों और बहनों, अल्लाह कबीर ये पुस्तक लिख के सारी बातें बता रहे हैं और तुम्हारे ही पवित्र ग्रंथों में से पूरी सच्चाई बता रहे हैं। मुसलमान भाई बहन अपने मुल्ला मौलवियों के कहने से जिस अज्ञान को अपने जहन में बैठा के घूम रहे हैं ना कि भैया कयामत के दिन सभी आत्माओं को जो इन कब्रों में दबाए हुए हैं, इन सब को बाहर निकाला जाएगा और जिसने जैसे भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उस आधार से फिर उनको जहन्नुम में या जन्नत में भेजा जाएगा। अरे अभी तो कयामत आई भी नहीं और तुम्हारे हजरत आदम ऊपर बैठे, वो कब निकल के चले गए कब्र से? अभी तो कयामत आई भी नहीं भाई, फिर वो कैसे चले गए ऊपर? और खुद तुम्हारे हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं, अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो मुसलमान समाज के भाइयों, तुम किसकी बात को ज्यादा सत्य मानोगे? अपने मुल्ला मौलवियों की बातों को या अपने नबी हजरत की बातों को? तुम्हारे मुल्ला मौलवी कहते हैं कि हमारे जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी मुसलमान हैं जो कब्रों में दबे पड़े हैं,
जब कयामत का दिन आएगा सबको निकाला जाएगा। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो जन्नत में जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो जहन्नुम में जाएगा। उधर बाई तरफ जहन्नुम में, नरक में हजरत आदम की बद संतान दुख भोग रही है, नरक में पड़ी हुई है। और दाई साइड में, राइट साइड में, जन्नत में उसकी अच्छी संतानें सुख भोग रही हैं। तो तुम्हारा तो बाबा आदम भी कब्र से बाहर निकलकर ऊपर बैठा है, अभी कयामत तो आई नहीं, कैसे चला गया? और बाबा आदम की अच्छी संतानें और बुरी संतानें वो भी ऊपर बैठी हुई हैं, वो कब निकल के चली गई कब्रों से? अभी कयामत का तो दिन आया ही नहीं। खुद तुम्हारे नबी कह रहे हैं, अपनी आंखों से देखा हुआ हाल बयान कर रहे हैं। तो मुसलमानों तुम किसकी मानोगे, इन मुल्ला मौलवियों की या फिर अपने नबी की? तो भाई और बहनों विचार कर लेना इन बातों पे। ये मनमाना आचरण है जो तुम लोगों को मुल्ला मौलवियों के द्वारा पढ़ा दिया गया है। परमात्मा धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, बेड़ा पार करवा लो, कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रथम आसमान पर जन्नत यानी स्वर्ग में ले गया। वहां एक आदमी जन्नत तथा जहन्नुम के बीच में बैठा था। जन्नत स्वर्ग की ओर मुख करता था तो खिलखिलाकर हंसता था, तब जहन्नुम नरक की ओर देखता था तो फूट फूट कर रोने लगता था। मैंने यानी नबी मोहम्मद जी ने जिब्राइल फरिश्ते से पूछा कि हे जिब्राइल, ये आदमी कौन है तथा ये दाईं ओर मुख करता है तो खिलखिलाकर हंसता है तथा बाईं ओर देखता है तो रोने लगता है, कारण क्या है? जिब्राइल फरिश्ते ने बताया कि ये सब आदमियों का पिता आदम जी है। भाई और बहनों क्या बताया? ये सब इंसानों का पिता आदम जी है। बाईं ओर दोजख यानी नरक है, नरक में इसके बुरे कर्म करने वाली संतान है, वह नरक में कष्ट भोग रही है। अरे हजरत जी की बुरी संतानें कब पहुंच गई? वो तो कयामत के दिन जानी थी ना, वो कब्रों से निकल के कब उड़ के चले गए? जो अल्लाह के बताए भक्ति मार्ग पर नहीं चली उसे दुखी देखकर रोता है, तथा दाईं ओर जन्नत है, उसमें इनकी वह संतान है जिसने अल्लाह के आदेश अनुसार इबादत की, जो महासुखी है, उसे देखकर खुशी से हंसता है। हजरत मोहम्मद जी ने आगे बताया कि जब मैं जिब्राइल के साथ बाबा आदम के निकट गया तो उन्होंने कहा कि आओ नेक नबी, नेक बेटे, ये कहकर मुझे सीने से लगाया। हजरत आदम जी ने हजरत मोहम्मद जी को अपने सीने से भी लगाया। अभी आपको जीवनी हजरत मोहम्मद से दिखाएंगे, जीवनी हजरत मोहम्मद से। अरे फिर तो यकीन करोगे, क्या अपने नबी की आंखों देखी बात भी नहीं मानोगे मुसलमानों? फिर तुम काहे सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर रहे हो, जो अपने नबी की बात नहीं मान रहा और इन मुल्ला मौलवियों की झूठी बातों के ऊपर पूरा ध्यान लगा के बैठे हो? देखिएगा ये का ये प्रकरण ऐसा का ऐसा। वही पवित्र पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद जो अभी आपको दिखाई गई थी, ये जीवनी हजरत मोहम्मद, इसका पेज नंबर 72, इस पर क्या लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने है। वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जिब्रील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। कौन कह रहा है? हजरत मोहम्मद, कि वो जो जिब्रील नाम का फरिश्ता था मुझे पहले आकाश पर ले गया, यानी जन्नत में ले गया, स्वर्ग में। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। देखो भाई, अपने नबी की तो बात मान लो कम से कम। आपके नबी हजरत मोहम्मद कह रहे हैं कि मुझे वहां कौन मिले? वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल ये था कि जब दाईं ओर देखते थे तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लाते। यानी तुम्हारा हजरत आदम भी सुखी नहीं है। जिस जन्नत में जाने की तुम भक्ति कर रहे हो ना, अरे उस जन्नत में तुम्हारा हजरत आदम भी सुखी नहीं है। अरे तुम कहां से सुखी हो जाओगे?
वो भी कभी रो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी हंस रहा है। तो जिस जन्नत में तुम्हारा, जिसे तुम अपना प्रथम नबी मानते हो हजरत आदम, वो भी सुखी नहीं है। सुख का स्थान एक ही है, सतलोक सचखंड। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो सच्चा खुदा इबादई कबीरा, सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर। कहते हैं उसके सतलोक में, उसके सचखंड में वो परम सुख है। इस शैतान के लोक में चाहे जन्नत में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, सुख नाम की चीज नहीं है। तो हजरत आदम खुद बेचारा दुखी, महादुखी, जन्नत में बैठ के भी रो रहा है, दुखी हो रहा है। तो बताओ तुम क्या करोगे उस जन्नत में जाके? तो क्या देखा उन्होंने? उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के यानी दुख के आंसू भर लाते। क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक संतान औलाद के कर्म थे, और बाईं ओर बुरी औलाद के कर्म थे। हजरत आदम अलैहि ने आप सलल को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक ए नेक नबी, ए नेक बेटे। आप सलल ने पूछा, अब हजरत मोहम्मद जी ने पूछा, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को क्या पता कि ये कौन इंसान है, उन्होंने कभी उनके शक्ल तो देखी नहीं थी। तो जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने उस आदमी को रोते हुए, कभी हंसते हुए, और जब उसने हजरत मोहम्मद को कहा कि ए नेक नबी, ए नेक बेटे, तेरा आना मुबारक हो, तो हजरत मोहम्मद ने देखा ये मेरा कौन रिश्तेदार है भाई, मैं इसको जानता ना पहचानता। तो जिब्राइल से पूछा, जो नबी को नीचे से ऊपर लेकर गया था। क्या पूछा हजरत मोहम्मद ने? आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों के बाप। ये भैया तुम्हारा बाबा आदम है। फिर जिब्रील अलैहि आप सलल को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर इस तरह आगे बढ़ते गए। आप सलल जिस नबी के पास से गुजरते, ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। आगे और बहुत सारी जानकारी है, आपको मैटर के अनुसार समझाएंगे। अभी केवल आपको इतना ही समझाना था कि हजरत आदम जिनको जन्नत में बैठा हुआ खुद आपके नबी हजरत मोहम्मद ने देखा, तो बताओ भैया कौन से दिन चुपके से निकल के चला गया? अरे वो तो कयामत के बाद में जाना था ना। तुम्हारा नियम बता रहे हो तुम मुसलमान भाई कि जब कयामत हो जाएगी उसके बाद इन कब्रों में जितने भी मुसलमान लोग सो रहे हैं, गड़े हुए हैं, इन सबको बाहर निकाला जाएगा, और जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो जन्नत में ले जाया जाएगा, जिसने बुरे कर्म किए हैं वो जहन्नुम में ठोका जाएगा। ठीक है भैया, जिसने अच्छे कर्म किए वो तो चला गया जन्नत में तुम्हारे अनुसार, जिस मुसलमान ने बुरे कर्म किए वो चला गया नरक में, जहन्नुम में। अब मुझे ये बताओ, जो मुसलमान पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, ना उसको अच्छे कर्मों का पता, ना उसको बुरे कर्मों का पता, अरे वो कहां जाएगा? अरे वो मुसलमान कहां जाएगा जिसको ना अच्छे कर्मों का पता, ना जिसको बुरे कर्मों का पता? तो कोई मुल्ला मौलवी इन बातों का जवाब नहीं दे पाता। और वो मुसलमान कहां जाएंगे भाई जो मां के पेट में ही मर गए, गर्भ में। अरे औरतों के बच्चे पेट में खराब हो जाते हैं ना, तो वो मुसलमान कहां जाएंगे जो मां के गर्भ में ही मर गए? बताओ वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे? वो छोटे छोटे बच्चे जो कोई 4 साल का होके मरा है, कोई 10 साल का होके मरा है, जिसको ना अच्छे कर्मों का पता था ना जिसको बुरे कर्मों का पता था, वो बच्चे कहां जाएंगे फिर, जहन्नुम में या जन्नत में? तो इन बातों का किसी मुसलमान मुल्ला मौलवी के पास में कोई जवाब नहीं होता। तो भाई और बहनों, ये तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है अल्लाह कबीर का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का। अगर इस शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हो तो मुसलमान भाइयों निकल जाना, एक गोल्डन चांस है।
अल्लाह किसे कहते हैं, एक बार सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेके पहले उनका ज्ञान समझो, सत्संग सुनो घर बैठे मोबाइल पर, और फिर एक बार उनसे उपदेश लेकर भक्ति करके देखो, तुम्हारे को वो अकल्पनीय सुख मिलेंगे जिन सुखों की कल्पना कभी हजरत आदम ने भी की थी लेकिन मिले नहीं। हजरत मोहम्मद को भी वो सुख नहीं मिले, वो ऐसो आराम नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली तुम्हारे नबी को भी, जो तुम यहां सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करके उठा सकते हो, क्योंकि ये सुप्रीम गॉड है, इबादत ही कबीरा धरती पे प्रकट है। हजरत मोहम्मद जी ने आगे बताया कि जब मैं जिब्राइल के साथ बाबा आदम के निकट गया तो उन्होंने कहा कि आओ नेक नबी, नेक बेटे, ये कहकर मुझे सीने से लगाया। अभी आपने उनकी जीवनी में भी देख लिया, और कौम की उन्नति करने का आशीर्वाद दिया। फिर जिब्राइल फरिश्ता मुझे आगे जन्नत में ऐसे स्थान पर, दूसरे आसमान पर ले गया जहां पर नबियों की जमात बैठी थी। अब लो जी, तुम्हारे सारे नबी तो ऊपर बैठे हैं। अरे भैया, ये सारे नबियों की जमात बैठी हुई थी वहां पर, हजरत मोहम्मद जी ने अपनी आंखों से देखा। अरे भाई, अभी कयामत तो आई नहीं, वो दिन तो आया नहीं, फिर ये नबियों की जमात, यानी ये नबियों की भीड़, नबियों की मंडली जो हजरत मोहम्मद जी ने वहां पर अपनी आंखों से देखी, अरे वो कब कब्रों से निकल के चली गई। मुसलमान भाइयों, आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है शैतान के द्वारा। ये मुल्ला मौलवी सब शैतान के प्रभाव में है। सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर लो, सतगुरु रामपाल जी की, नहीं तो बहुत बुरी बनेगी आने वाले समय में। जहां पर नबियों की जमात बैठी थी, हजरत दाऊद जी, अब कौन कौन से नबी बैठे थे वहां? हजरत दाऊद जी, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा आदि 1,80,000 नबी वहां उपस्थित थे। उन्होंने मुझे विशेष सम्मान दिया, मैंने उन सबको नमाज अदा करवाई। इसके पश्चात जिब्राइल ने मुझे ऊपर जाने को कहा, और जिब्राइल तथा बुराक दोनों वहीं रह गए। यानी उस शैतान की शक्ति से हजरत मोहम्मद अकेला ऊपर चला गया, तथा वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता और वो बुराक, वो खच्चर जैसा जानवर जिस पर बैठा कर हजरत मोहम्मद को ऊपर लेकर गया था, वो वहीं रह गए। और शैतान ने केवल हजरत मोहम्मद को अपनी शक्ति से ऊपर बुला लिया। मैं अकेला, कौन? नबी मोहम्मद जी आगे गया, सीढ़ियां चढ़ी, तब पर्दे के पीछे से आवाज आई। अरे पर्दे के पीछे से आवाज देने की क्या जरूरत थी मेरा भाई? अगर तू अल्लाह था जहां हजरत मोहम्मद गया था और जिसने नमाज का आदेश दिया था, अगर वही सुप्रीम गॉड है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर है, अरे तो पर्दे के पीछे से आवाज देने की क्या जरूरत थी? सामने आके बोलता ना, सामने आता, अपने नबी से मिलता, अपने नबी को प्यार करता, प्रेम करता, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता, और जो भी कोई देनी थी, नमाज, बंग, रोजा, जो भी कोई ज्ञान देना था, अपने नबी को देता। आप आदरणीय गरीबदास जी की जीवनी पढ़िए, आदरणीय धर्मदास जी की जीवनी पढ़िए, आदरणीय सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी की जीवनी पढ़िए, दादू पंथ के प्रवर्तक आदरणीय दादू जी की जीवनी पढ़िए, संत गीसा दास जी की जीवनी पढ़िए। इन सभी को परमात्मा अपने सतलोक में लेकर गया, धरती पर आकर संत रूप में, और सतलोक में उनको वहां सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया अपने आप को, आमने सामने, बीच में कोई पर्दा नहीं, तेजोमय शरीर, नर रूप, चमचमाता चेहरा, नूरी शरीर, एक रोमकूप में, यानी एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इससे भी ज्यादा रोशनी, मनमोहक रोशनी। उस अल्लाह ने, कबीर अल्लाह ने अपने दीदार दिए वहां, अपने ओरिजिनल रूप के दीदार सतलोक में सभी आत्माओं को, और उनको प्यार दिया, उनको प्रेम दिया। सभी की आत्माएं अपने अल्लाह को देख के गदगद हो गई। तो हजरत मोहम्मद को अपनी शक्ति से फिर जिसने ऊपर लिया ना, और जो पर्दे के पीछे से आवाज लगा रहा है, वो शैतान है, शैतान, काल। जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखी हुई या उनके मुख कमल से बोली हुई उनके सत्संगों में,
तब आपकी आंखें खुलेंगी। ये शैतान क्यों किसी के सामने नहीं आता? इसने सौगंध खा रखी है कि ये मेरा घटिया अटल नियम है, मैं किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। आदमी का कलेजा फट जाएगा अगर इसका चेहरा देख लेगा तो। इसलिए पर्दे के पीछे से आवाज लगाई। अरे आवाज लगाई तो कोई इंसान ही तो होगा। गधे की आवाज में थोड़ी बोला था, हाथी की आवाज में थोड़ी बोला था। हजरत मोहम्मद केवल इंसानों की तो भाषा समझता था, गधे की भाषा थोड़ी समझता था। तो हजरत मोहम्मद को जो आवाज दी पर्दे के पीछे से, वो इंसान की तो आवाज थी। तो इंसान जैसा है ना वो, लेकिन वो सामने नहीं आता। उसका घटिया अटल नियम है, गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं अकेला यानी नबी मोहम्मद जी आगे गया, सीढ़ियां चढ़ी, तब पर्दे के पीछे से आवाज आई कि 50 नमाज प्रतिदिन करो तथा अपने अनुयायी से करवाओ, रोजा रखो यानी व्रत करो, अजान यानी बंग लगाओ, जाओ। मैं वापस आ गया। अब ये आदेश लेके हजरत मोहम्मद जी वापस आ गए। जिस स्थान पर सब नबियों की मंडली बैठी थी, मुझे देखकर मूसा जी आए। देखो तुम्हारे हजरत मूसा जी भी मिले हजरत मोहम्मद को, अपनी जीवनी में साफ साफ लिख रहे हैं। हजरत मूसा जी भी आए। अरे मूसा जी कब अपनी कब्र फोड़ के चले गए भाई? कयामत का दिन तो आया नहीं मुसलमानों। सवाल करो। जीवनी हजरत मोहम्मद को पढ़ के अपने मुल्ला मौलवियों से, जो तुम्हारे को शैतान के मुंह में ठोक रहे हैं उल्टी साधना करवा के, सवाल करो अपने मुल्ला मौलवियों से कि ये नबियों की जमात कौन से दिन पहुंच गई ऊपर? अभी तो कयामत का दिन आया ही नहीं। और अगर ये मुल्ला मौलवी तुम्हें भ्रमित करें कि नबी कभी भी जा सकता है, नबी कभी भी आ सकता है, नबियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तो ठीक है भैया, चलो तुम्हारी बात बड़ी कर देते हैं कि नबियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो हजरत आदम की वो बुरी संतानें, वो तो नबी नहीं थे, जो नरक में पड़े हुए थे, जहन्नुम में पड़े हुए थे। बाईं तरफ हजरत आदम उनको देख देख के रो रहा था कि इन नालायकों ने भक्ति क्यों नहीं करी, मेरी बातें क्यों नहीं मानी, ये नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तो हजरत आदम की जो बुरी संतानें थी, जो नरक में दुख भोग रही थी, कष्ट भोग रही थी, अरे वो तो नबी नहीं थे, फिर वो कैसे पहुंच गए नरक में, जहन्नुम में? तो ये मुल्ला मौलवियों का पाखंड अब नहीं चलेगा। परमात्मा धरती पे आ गया, अल्लाह कबीर संत रामपाल जी के रूप में, सारे पत्ते खोल के रख दिए। अब जिसने अपना आत्म कल्याण कराना होगा वो तो भैया उनके सत्संग सुन के उनकी शरण में आ जाएगा। और बाकी जिसने शैतान का भोजन ही बनना है, गधा कुत्ता शुअर बन के घूमना है, वो भैया करते रहो अपनी साधना। मैं वापस आ गया। जिस स्थान पर सब नबी मंडली बैठी थी, मुझे देखकर मूसा जी आए और पूछा कि अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया। मैंने हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि मुझे तथा मेरी कौम को 50 समय नमाज करने का आदेश दिया है, तथा रोजा यानी व्रत तथा अजान यानी बंग लगाने को भी कहा है। तब मूसा जी ने कहा कि प्रतिदिन 50 वक्त नमाज कौम नहीं कर पाएगी, कि भैया दिन में 50 बार कौन नमाज करेगा? फिर खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, काम धंधा क्या करेंगे? वापस जाओ, थोड़ी बहुत कम करवा के लेके आओ, कुछ कम करवाओ, वापस जाओ, अर्ज करो। करते कराते अंत में 5 वक्त नमाज का हुक्म मिला कि भैया दिन में 5 बार तो करनी पड़ेगी। रोजा तथा अजान भी करना फरमाया, जो वर्तमान में किया जा रहा है। नबी मोहम्मद जी ने फिर बताया कि फिर जन्नत के नज़ारे दिखाने के लिए मुझे जिब्राइल फरिश्ता जन्नत में कई स्थानों पर ले गया, यानी स्वर्ग में घुमाने के लिए लेके गया। वहाँ की शोभा अनोखी है, यानी इस पृथ्वी लोक से वहाँ ज़्यादा सुख हैं। अनेकों नेक आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। फिर जिब्राइल ने मुझे बुराक पर बैठाकर वापस जमीन पर छोड़ दिया। तब ये सत्य घटना बताई। जन्नत व जहन्नुम में जो कुछ वर्तमान में है उसके चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस नबी मोहम्मद जी हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर समझा रहे हैं कि मुसलमान भाइयों, तुम्हारी आंखों के सामने है उस जन्नत में, उस स्वर्ग में हजरत मोहम्मद जी ने अपनी आंखों से क्या क्या देखा।
सारे नबियों को देखा, नबियों की जमात को देखा। हजरत आदम से मिले, नबियों से मिले, हजरत मूसा से मिले, हजरत दाऊद से मिले, हजरत ईसा से मिले, और हजरत आदम की नेक संतानें भी वहां पर अपना कर्म भोग रही थी। मौलवी साहिबान तर्क देते हैं। अब ये मुल्ला मौलवी क्या बोलते हैं? भगत समाज को भ्रमित करने की दृष्टि से, अपने आधे अधूरे ज्ञान के आधार से मुल्ला मौलवी तर्क देते हैं कि बाबा आदम बाईं ओर बद संतान के कर्म देखकर रो रहे थे, दाईं ओर नेक संतान के कर्म देखकर हंस रहे थे। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि उनकी संतान तो कब्रों में है। अरे मुल्ला मौलवियों, तुम्हारे अनुसार उनके संतानें तो अभी कब्रों में पड़ी हुई है। वो तो जब क़यामत का दिन आएगा कभी खरबों वर्षों बाद में, तब जाएंगी ऊपर। तो वहां कैसे पहुंच गई जिनको हजरत मोहम्मद जी अपनी आंखों से देख के आए हैं? ये जन्म और मरण का चक्कर, ये शैतान का अटल नियम है यहाँ का। ये जन्मना मरना, ये इसका अटल नियम है यहाँ का। जब तक आप सच्चे दरवेश, सच्चे सतगुरु अल्लाहु कबीर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर नहीं मिटेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये अल्लाहु कबीर ने नहीं बनाए हिंदू मुसलमान, ये शैतान का सारा जाल है, षड्यंत्र अपने भोजन के लिए। तो सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं कि उनकी संतानें तो मुल्ला मौलवियों कब्रों में है। अरे ऊपर क्या देखा फिर? हजरत आदम को दीवारों की तरफ देखकर रो रहे थे क्या? लेखक का वितरक यह है, लेखक यानी अल्लाहु कबीर सतगुरु रामपाल जी ये समझाना चाहते हैं कि आपके नियम के अनुसार तो हजरत आदम जी से हजरत ईसा जी तक को भी कब्रों में रहना चाहिए था। जो नबी मोहम्मद जी ने ऊपर जन्नत में देखे और बातें भी की, उनको नमाज भी पढ़ाई। आदम जी क्या अच्छे बुरे कर्म दीवारों पर देखकर हंस और रो रहे थे? अरे हजरत आदम जी जो बाईं ओर देखकर रो रहे थे, दाईं ओर देखकर हंस रहे थे, वो दीवारों को देख के रो और हंस रहे थे क्या? वहां उनकी अच्छी और बुरी संतानें तो पड़ी हुई थी। तो बुरी और अच्छी संतानें कैसे कब्रों से निकल के चली गई कयामत से पहले? ये तुम्हारी अपनी मनमानी थ्योरी है, तुम्हारे अपने धर्मशास्त्र तो मुल्ला मौलवियों की गलत थ्योरी को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल। आदम जी क्या अच्छे बुरे कर्म दीवारों पर देखकर हंस और रो रहे थे? उनके दाईं ओर स्वर्ग था तथा बाईं ओर नरक था। उनके संतान भी जहन्नुम तथा जन्नत में थी, नरक और स्वर्ग में। अन्य प्रमाण और सबूत दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। आसमान की यात्रा के बाद हजरत मोहम्मद से उसके चाचा ने पूछा कि तेरा दादा भी देखा? जब जिब्राइल फरिश्ता हजरत मोहम्मद जी को वापस जमीन पर छोड़कर चला गया, तब हजरत मोहम्मद जी के चाचा ने पूछा, जब हजरत मोहम्मद जी ने पूरी बात बताई ना, मैं ऐसे ऐसे ऊपर गया था, मैंने सब कुछ देखा है, सारे नबियों को देखा है, उनको मैंने नमाज पढ़ाई। तो बाकी मुसलमान समाज तो उनका मजाक उड़ाया करता था, उस समय उनका विरोध किया करता था कि तू ही है एकमात्र जो तेरे को ऊपर लेके गए, तेरे को सब कुछ दिखाया, तू डींग मार रहा है, पाखंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मोहम्मद जी का बहुत ज्यादा विरोध होता था उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा। तो जब ये सारी बातें नबी मोहम्मद ने अपने चाचा को बताई, तो उनके चाचा ने कहा कि आपने अपने दादा को भी देखा है क्या? ए नबी, आपने वहां अपने दादा को भी देखा क्या जन्नत में, स्वर्ग में? तो नबी हजरत ने कहा कि हाँ, मैंने उनको देखा, लेकिन वो जन्नत में नहीं था, वो तो नरक में था, जहन्नुम में। अब ये सच्चाई सुनकर हजरत मोहम्मद का चाचा उनका विरोधी हो गया, उनका दुश्मन हो गया। आसमान की यात्रा के बाद हजरत मोहम्मद से उसके चाचा ने पूछा कि तेरा दादा भी देखा? वह जन्नत में है या जहन्नुम में? मोहम्मद जी ने कहा जहन्नुम यानी नरक में देखा। ये सुनकर उनका चाचा मोहम्मद जी से बहुत नाराज हो गया और बोला, तू मेरे पिताजी को जहन्नुम में बता रहा है, झूठा है।
नबी जी ने कहा कि मैंने जो देखा वही बताया है। मोहम्मद का चाचा पूरा विरोधी बन गया था। सच्चाई वही है जो ऊपर बताई है कि बाबा आदम की अच्छी बुरी संतान नरक और स्वर्ग में देखी। मुसलमान भाइयों, मौका है, अल्लाह कबीर धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में है। तो मुसलमान धर्म के भाई बहनों को इन स्वार्थी मुल्ला मौलवियों ने अपने सवारत के लिए और अपने धर्म की इन पुस्तकों को अच्छे से ना समझ पाने के कारण तुम सब लोगों को अज्ञान में बैठा रखा है, अंधकार में। अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो। कल को यदि ये शरीर छूट गए ना, जो परमात्मा ने केवल सच्ची इबादत के लिए दिया है, ये मुल्ला मौलवी तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। ये शैतान भून भून के खाएगा तपतशिला पे और फिर ये नरक में ठोकेगा, जैसे हजरत मोहम्मद जी का दादा नरक में पड़ा हुआ था। बाबा आदम की बुरी संतानें नरक में पड़ी हुई थी। ये नरक में ठोकेगा और फिर 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर, बकरा, मुर्गा बनाएगा। जो तुमने मांस मिट्टी खाई है उतने जानवर तुमको बनने पड़ेंगे, अपने गले कटवाने पड़ेंगे। जब तक सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति नहीं करेंगे, कुरान शरीफ के वो 3 मंत्र ऐन सीन काफ जो सूर असूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में लिखे हुए हैं, जो वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास हैं, यानी कोड वर्ड में उनके वास्तविक मंत्र क्या हैं, उन मंत्रों को जपने से मुक्ति होगी। अन्यथा जहन्नुम में जाओगे, जहन्नुम में कर्म भोगने पड़ेंगे सारे के सारे। ना तुम्हें खुदा का पता, ना तुम्हें खुदा की सच्ची इबादत का पता। पूरे विश्व का मुसलमान समाज भ्रमित है। और कल आप लोगों को दिखा दिया गया था जीवनी हजरत मोहम्मद से कि 63 साल की उम्र में तुम्हारे नबी ए हजरत की किस प्रकार दुर्गति से मौत हुई। अरे अगर तुम्हारा नबी सच्चे खुदा की इबादत कर रहा था तो 63 साल की उम्र में ऐसे दुर्गति से मौत नहीं होनी चाहिए थी। क्या भगवान की सच्ची इबादत करने वाले को अंत समय में इतनी भी रात नहीं मिलेगी? बेचारा हाय हाय करता हुआ मरा, हाय हाय करता हुआ। हजरत मोहम्मद जी के 3 बेटे उनकी आंखों के सामने मर गए। क्या सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करने वाले के ऊपर ऐसे दुखों का पहाड़ टूट सकता है क्या? अरे सच्चे खुदा की सच्ची इबादत तो यदि आपके भाग्य में मौत है उसको भी टाल देगी। तो वो अल्लाह आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए दुखों के पहाड़ों को बिल्कुल नष्ट कर देगा। सबकी जेब में मोबाइल है, उसी अल्लाह के रहमो करम से यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिएगा और बात समझ में आ जाए तो भैया थोड़े बहुत दिनों की बात है। युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, 2028 निर्धारित है और आप देख रहे होंगे वर्तमान में किस प्रकार से देश विदेश में प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो चुका है, भूकंप वगैरह। और हमारे भारत देश में भी किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम होने की पूरी तैयारी हो रही है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारे मुल्ला मौलवी, तुम्हारे पीर पैगंबर, देवी देवता कोई काम नहीं आएंगे। सच्चे खुदा की सच्ची इबादत काम आएगी। और सच्चे खुदा से पूरा मुसलमान समाज मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। तो भाई इस पाखंड से बाहर निकलो, मुल्ला मौलवियों के अज्ञान से बाहर निकलो। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, पहचान करो, सत्संग सुनो, तभी पहचान हो पाएगी। बिना किसी के सत्संग सुने, उनके विचार सुने आप क्या निर्णय करोगे क्या सही है और क्या गलत है? तो भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना है, केवल आपको जगा सकते हैं, संदेशा दे रहे हैं, मानना न मानना आपके अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल हम इस पॉइंट पर चलेंगे, जन्म तथा मृत्यु पर विवेचन। यानी मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी जो अपने धर्म ग्रंथों को ना समझ पाने के कारण पूरे समाज को भ्रमित करके बैठे हैं कि बारंबार जन्म और मृत्यु नहीं होती, बस एक बार ही जन्म मिलता है और मरने के बाद हम तो उनको कब्रों में दफना देते हैं। जब कयामत का दिन आएगा तब उनको कब्रों से अल्लाह के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। जिनके अच्छे कर्म होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जिनके बुरे कर्म होंगे वो जहन्नुम में, नरक में जाएंगे। तो भैया मांस खाने वाले, मांस काटने वाले, ये अच्छे कर्म है क्या? अरे मांस काटना, मांस खाना ये अच्छा कर्म है क्या? तो इस आधार से तो भाई 99% मुसलमान भाई बहन जहन्नुम में जाएंगे।
और जो मुल्ला मौलवियों ने अपनी थ्योरी बिल्कुल फाइनल कर दी है कि बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, भैया जब तक सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर सत भक्ति करके अपना मोक्ष नहीं करवा लोगे, तब तक भैया यहां तो अनिश्चित काल समय के लिए युगों युगों तक आपको इसी प्रकार से जन्म लेने पड़ेंगे। कभी इंसान के तो कभी गधे कुत्ते सूअर के, फिर नरक भोगना। ये प्रोसीजर काल की शैतान की इसी प्रकार से चलती रहेगी। एकमात्र तरीका इस जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर से बाहर निकलने का सतगुरु रामपाल जी के पास है। पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है। और तो समझा ही सकते हैं, संदेशा ही दे सकते हैं, मानना न मानना आपके अपने संस्कार और बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है। तो कल हम इस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे कि मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों की ये थ्योरी कि बारंबार जन्म और मृत्यु नहीं होती है, ये कितनी सही है और कितनी गलत है। आप ही के धर्म की पुस्तकों से आयतें दिखा दिखा के, नाम बता बता के आप जियों को प्रमाण दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।